नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अल्बनीज आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भारत में रबी की फसल भारी बारिश से खराब हो गई है, जिससे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रबी की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसे लेकर पीएमओ और राजस्थान सहित कई राज्यों की सरकारों ने गिरदावरी के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ओलावृष्टि की मार होने से महंगाई की मार भी झेलनी पड़ सकती है। कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। H3N2 वायरस के देश में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में H3N2 वायरस से मौत की पुष्टि हुई है। इस इन्फ्लुएंजा ने देश के लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले सोमवार को लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कहा था कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। राहुल के इस बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उपराष्ट्रपति ने राहुल का बिना नाम लिए कहा कि विदेशी धरती से यह कहना कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, यह एक तरह से झूठ का प्रचार करना है और यह देश का अपमान है। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के मुद्दे ने आखिर भाजपा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओपीएस के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी इसी महीने राजस्थान आएगी। कर्नाटक में 2 महीने होने वाले चुनाव के बाद 5-6 महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। ऐसे में लगता है कि ओपीएस पर इन राज्यों में भी भाजपा जल्द ही अपना रुख स्पष्ट करेगी। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां हो गई हैं। लगभग 900 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। प्राइवेट इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए हर 30 किमी पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का सर्वे पूरा कर लिया गया है। ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल पर रही हैं। वे संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही हैं। उनके साथ आप अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत 17 विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को लालू यादव के करीबियों के दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 जगहों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक के अबू दौजाना के घर पर भी ईडी की टीम पहुंच गई है, जहां भी तलाशी ली जा रही है। पूर्व एमएलए अबू दौजाना लालू के करीबी हैं, पेशे से बिल्डर हैं। साथ ही लालू यादव की 3 बेटियों के घर भी रेड की गई है और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी ईडी की टीम पहुंच गई है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र ने कागज की जगह आईपैड पर बजट पढ़ा है। इसी के साथ किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। केंद्र से मिलने वाले 6,000 के अलावा राज्य सरकार भी 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की जानकारी कोर्ट को दी। कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने कोर्ट को बताया उसने सिसोदिया को कल गुरुवार 6:20 पर गिरफ्तार किया था। अभी ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया पूछे गए सवालों का सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें आगे पूछताछ जारी रखनी पड़ेगी। अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का बुधवार रात 1:30 बजे दिल्ली में निधन हो गया था। वे 67 साल के थे। वे दिल्ली में होली के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। अचानक मौत को देखते हुए दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में उन्हें एक शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। इसके बाद उनका पार्थिव देह मुंबई स्थित उनके घर ले जाया गया। वहीं से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई थी। वर्सोवा के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हो चुका है।
केंद्र सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है। साथ ही अपर एज लिमिट में भी छूट दी गई है। ये छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अग्निवीर पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों का। इतना ही नहीं, इन लोगों को फिजिकल टेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा। ये घोषणा बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में अमेंडमेंट के बाद की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सूबे में अफीम की खेती के परमिशन के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। ममता ने कहा कि हम इसकी खेती कृषि फार्मों में करेंगे। हमारे पास ऐसे कई फार्म हैं। अगर हम अपने राज्य में अफीम उगा सकते हैं तो हम उन्हें 1000 रुपए के बजाय 100 रुपए प्रति किलो पर खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति में निर्णय लिया जाए क्योंकि अभी सभी पोस्ता ड्रग्स नहीं है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाले आपकी सरकार आज विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर रही है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा है कि उनकी सरकार अपने बहुत सारे वादे और गारंटियां पूरी करने जा रही है। बजट में उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखने का दावा भी किया है। तमिलनाडु में बुधवार को भाजपा के 13 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सभी नेता एनडीए की सहयोगी पार्टी तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कमंडलम AIADMK में शामिल हो गए हैं। इसके बाद बीजेपी ने AIADMK पर गठबंधन धर्म का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया था। राज्य में दोनों पार्टियों में बढ़ते तनाव के बीच AIADMK के सीनियर नेता डी जयकुमार ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम साथ लड़ेंगे, अन्य दलों को भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ चौक के साथ। रिपीट।